हरे कृष्णा। तो अभी आज चर्चा कर रहे हैं एकादशी, विशेष करके पांडव निर्जला एकादशी के बारे में। पांडव निर्जला एकादशी क्या होता है और उस दिन हम उपवास करते हैं तो उसका क्या फल होता है, और उपवास नहीं करने से क्या होगा, ये चर्चा करेंगे। और उससे पहले ये चर्चा करेंगे कि एकादशी क्या होता है और एकादशी की महिमा क्या है। तो एकादशी को हरिवासर भी कहते हैं, यानी भगवान का ही दिन है। अगर भगवान एक दिन के रूप में प्रकट होते हैं तो वो है एकादशी। जैसे भगवान शब्द के रूप में प्रकट होते हैं तो वो भगवान का नाम है, यानी भगवान का नाम भगवान का शब्द स्वरूप है। और उसी प्रकार से भगवान का मूर्तिमत स्वरूप, यानी जो हम देख सकते हैं, हमारे आँखों को जो नज़र आता है, तो वो स्वरूप कौन सा है? भगवान के श्री विग्रह, यानी भगवान का मूर्ति, जिसको श्री विग्रह कहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का जल स्वरूप है गंगा, और जो खाया जाता है उनमें से भगवान का स्वरूप है भगवान का प्रसाद। और उसी प्रकार से भगवान अगर एक दिन के रूप में रहते हैं तो वो दिन है एकादशी, और ये सबसे पवित्र दिन है। और उस दिन जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं उसका कहीं कहीं गुना ज़्यादा फल मिलता है। जहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। वैष्णव भजन में बताया गया है कि माधव तिथि यानी एकादशी का दिन वो भक्ति का जननी है, यानी भक्ति की माता है। यानी भक्ति पैदा होती है एकादशी का दिन, यानी एकादशी पालन करने से ही भक्ति का जन्म होता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? एकादशी को बहुत तीव्रता से, उत्साह से के साथ हमें पालन करना चाहिए। तो एकादशी का पालन कैसे किया जाता है? शास्त्रों में तो बहुत कई नियम बताए गए हैं अलग अलग शास्त्रों में, पर विशेष करके जो वैष्णव ग्रंथ हैं उसमें विशेष करके बताया गया है कि दो चीज़ एकादशी का दिन हमें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो भगवान का नाम लेना, यानी भगवान की भक्ति करना, और दूसरा उपवास करना, यानी इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। उपवास किसको कहते हैं? उपवास का मतलब है, शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना, यानी हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, यानी हम जो कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सब जो है अपने शरीर के लिए करते हैं, यानी शरीर की तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, यानी अपनी आँखों को मतलब संतुष्टि देने के लिए अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सुंदर चीज़ें। अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए अच्छी स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कानों को संतुष्ट करने के लिए अच्छे संगीत सुनते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम हर कार्य करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? एकादशी का दिन शरीर पे ध्यान कम देना है, क्योंकि असल में हमारा स्वरूप है, सभी शास्त्रों में बताया, हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर से अलग है। तो इसलिए हमें अपना ध्यान जो है वो शरीर से हटाकर आत्मा में लाना, और उससे भी ज़्यादा परमात्मा यानी भगवान के ऊपर ध्यान देना। तो अगर एक चीज़ पे अगर हमको ध्यान देना है तो बाकी चीज़ों से ध्यान हटाना ज़रूरी है। तो जब हम अपने शरीर से ध्यान हटाएंगे तभी तो हम भगवान के ऊपर ध्यान कर पाएंगे। तो इसलिए हम उपवास करते हैं, और ताकि हमारा शरीर के ऊपर से ध्यान हटे, ध्यान कम हो, और भगवान के ऊपर ध्यान ज़्यादा हो। तो उपवास कैसे किया जाता है? उपवास के कई प्रकार के उपवास होते हैं। एक तो पूर्ण उपवास, जिसको निर्जला कहते हैं। निर्जला का मतलब होता है जल भी ग्रहण नहीं करना, जल से भी उपवास करना। वैसे उपवास तो हम खाने से उपवास करते हैं, लेकिन निर्जला यानी जो पांडव निर्जला एकादशी जो साल में एक बार आता है, उस दिन पूरी तरह से उपवास करते हैं, यानी जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन क्या करना? 5 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसको किसी भी हालत में हमको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि शास्त्रों में
कि पाप पुरुष जो है वो एकादशी का दिन अनाज के दाने के अंदर होता है। अनाज के दाने के अंदर पाप पुरुष वास करता है। और ये अनाज के दाने 5 प्रकार के हैं। कौन से? पहले तो चावल, फिर गेहूँ, और जो 9 धान्य होते हैं, 9 प्रकार के धान्य होते हैं वो सब। उसके अलावा तीसरा है बार्ली, और चौथा है दालें, यानी मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल, किसी भी प्रकार का जो दाल है। फिर 5वां है सरसों और तिल, और उससे बना हुआ तेल वगैरह। तो ये 5 प्रकार के अनाज जो खाता है, ऐसा बताते हैं कि उसको गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि बहुत कई प्रकार के पाप उनको लग जाते हैं, इसलिए उनको दूर रहना जरूरी है। और क्या खा सकते हैं एकादशी का दिन, वो भी बताया गया है। 5 प्रकार की चीज़ें ज़रूर खा सकते हैं। जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, और जो कंदमूल है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। दूध और घी ये भी ग्रहण कर सकते हैं एकादशी में। और ये भी बताया गया कि कोई दवाई हो जो जीवन के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो दवाई भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो लेकिन जो चीज़ अगर हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो चीज़ हमें अवॉइड करना ज़रूरी है। विशेष करके अगर कोई व्यक्ति पूरा उपवास कर सकता है तो पूरा उपवास करना सबसे अच्छा है। निर्जला उपवास जिसको कहते हैं, जिसमें जल भी नहीं ग्रहण करते। उसके बाद अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फल इत्यादि ग्रहण करके एकादशी कर सकते हैं। फल, दूध जो अभी बताए गए हैं। लेकिन किसी भी हालत में अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी का। और साल भर में जो एकादशी आते हैं, यानी 12 महीने में 24 एकादशी होते हैं। तो ये 24 एकादशी का, हर एक एकादशी का एक अलग महत्व बताया गया शास्त्रों में। और उनमें से जो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है उसको ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी कहते हैं। और उस दिन ये जो एकादशी है ये सबसे विशेष एकादशी है, क्योंकि उस दिन जो है वेद व्यास जी ने विशेष करके भीमसेन को बताया कि साल भर के एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी ये है। और इस दिन जो उपवास करेगा पूरी तरह से, उसको 24वां एकादशी का पालन करने का फल मिलेगा। अगर गलती से किसी का अगर कोई एकादशी टूट भी गया, गलती से अगर मान लीजिए, तो उसका जो दोष है वो इस दिन का पूरा उपवास करने से निवारण हो सकता है। और तो आगे क्या क्या लेना चाहिए एकादशी में, क्या क्या नहीं ले सकते हैं, वो भी बताता हूँ। तो एकादशी का दिन कई प्रकार की सब्जियां वर्जित हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, फूल गोभी हो गया, और ब्रोकली, शिमला मिर्च वगैरह ये सब नहीं लेते हैं। मिर्ची भी नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें बीज होता है। और जितने बीन्स हैं, बीन्स सब वर्जित हैं क्योंकि वो अनाज के अंदर आता है। और करेला, लौकी, परवल और भिंडी, और जो ड्रम स्टिक्स है यानी लंबा जो होता है ड्रम स्टिक्स, और जो केले का जो फूल है, ये सब वर्जित हैं, सब नहीं खाना चाहिए एकादशी का। और किसी भी प्रकार का शाक भी नहीं खाना चाहिए, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, करी पत्ता हो गया, नीम के पत्ते, ये सब वर्जित है। और नवधान्य और अनाज, ये 5 प्रकार का जो धान्य है, यानी 5 प्रकार के जो अनाज हैं जो वर्जित है, जो मैंने पहले बताया था वो भी वर्जित है। और उसके अलावा जो भी तेल है जो अनाज से बनते हैं, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल इत्यादि भी वर्जित है। सोयाबीन का तेल, ये सब नहीं लेना चाहिए। सिर्फ जो मूंगफली का तेल है वो ले सकते हैं, और जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी लिया जा सकता है, और घी ज़रूर लिया जा सकता है। और हनी, जो शहद है, वो भी नहीं लेना चाहिए।
और जो तिल है, तिल भी एकादशी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन साल में एक एकादशी है जिसको षट तिला एकादशी कहते हैं, उसी दिन सिर्फ तिल ले सकते हैं, बाकी कोई भी एकादशी में तिल भी नहीं खाना चाहिए। और मसाले में क्या उपयोग कर सकते हैं? सिर्फ हल्दी उपयोग कर सकते हैं अगर शुद्ध हो तो, क्योंकि शुद्ध हल्दी मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत मिलावट रहता है। हाँ, तो वो फिर नहीं चलता है। एकदम शुद्ध हल्दी अगर आप खुद पीस रहे हैं उसको तो ठीक है। और उसके अलावा जो काली मिर्च वो ले सकते हैं, और अदरक ले सकते हैं, और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। और फल ज़रूर ले सकते हैं, फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और आलू, कद्दू और मूली, ये सब लिया जा सकता है। पपाया, पपीता लिया जा सकता है, और नींबू, ये सब, नारियल ले सकते हैं, और शक्कर भी ले सकते हैं, और दूध से बने हुए जो दही इत्यादि, दही, पनीर, वो सब भी ले सकते हैं। लेकिन ये निर्जला एकादशी का दिन, जैसे मैंने कहा, ये सब भी हम नहीं लेते हैं। और एकादशी के बाद जो द्वादशी दिन आता है, उस दिन हमको पारण समय जो होता है उसके अंदर ही हमें उपवास को तोड़ना होता है। अगर आपने निर्जला उपवास किया तो जल से भी आप अपना पारण कर सकते हैं, पर अगर आपने निर्जला नहीं किया, यानी सिर्फ यानी फल इत्यादि ग्रहण किया, तो अगले दिन उपवास यानी पारण करने के लिए आपको अनाज महाप्रसाद के रूप में लेना जरूरी है। अगर कोई महाप्रसाद देते हैं, महाप्रसाद भी भगवान का स्वरूप है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एकादशी का दिन अगर आपको कोई महाप्रसाद देते हैं जिसमें अनाज हो, तो उसको अनादर नहीं करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उसको खाना भी नहीं चाहिए। उसको रख के अगले दिन ग्रहण करना चाहिए, द्वादशी का दिन ग्रहण करना चाहिए। तो एकादशी का दिन हमको लेना नहीं चाहिए। तो अभी ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पांडव निर्जला एकादशी का कथा क्या है। जैसे ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है उसको पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं। और जो पुराणों में बताया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जो पांचों पांडव भीमसेन छोड़कर, भीमसेन के अलावा जो बाकी 4 पांडव भाई हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और द्रौपदी और कुंती महारानी, ये सब उपवास करते थे हर एकादशी को। और वो भीमसेन से भी कहते थे कि आपको भी उपवास करना चाहिए एकादशी का दिन, पर वो बोलते हैं मुझसे भूख सहन नहीं किया जाता है। इसलिए भीमसेन का नाम है वृकोदर, यानी जिनके पेट में हमेशा आग जलते रहता है, जिसको बुझाना बहुत मुश्किल है। यानी बहुत खाना खाने से ही उनका पेट का आग बुझता है, तो उसको सहन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर भगवान कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि आप वेद व्यास जी से जाकर सलाह लो, इसके लिए क्या किया। फिर वो वेद व्यास जी से पूछते हैं, तो फिर एकादशी में नहीं कर पाता हूँ, फिर क्या करना। फिर वेद व्यास जी बोलते हैं कि एकादशी करना ज़रूरी है, अगर आपको नरक से बचना है, सद्गति प्राप्त करना है, तो एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। तो फिर भीमसेन कहते हैं लेकिन मुझसे ये जो भूख है वो नहीं सहन किया जाता, क्या करें। तो तब वो बोलते हैं कि आपके लिए एक उपाय है कि साल में एक दिन जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, वो एकादशी अगर आप पूरी तरह से उपवास करके उसका पालन करेंगे, तो बाकी 23 एकादशी यानी साल भर की सारी एकादशी का पालन करने का फल आपको मिल जाएगा। तो तब से भीमसेन वो एक एकादशी को साल भर में उपवास, पूरी तरह से उपवास करने लगा, और इस तरह से उनको पूरा फल मिलने लगा। लेकिन ये सिर्फ भीमसेन के लिए है, ऐसा नहीं कि हम भी साल में एक ही एकादशी करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको सभी एकादशी का पालन करना ज़रूरी है। पर अगर जाने अनजाने से अगर कोई एकादशी का भंग हो जाता है, तो हमें इस एकादशी का पालन करने से, पूरी तरह से यानी उपवास करने से, निर्जला उपवास करने से, बाकी एकादशी का जो भंग होने का जो दोष है, यानी गलती से जब भंग होता है उसका दोष निवारण हो सकता है। लेकिन जानबूझकर अगर भंग करेंगे
तो वो नहीं होगा, उसका निवारण नहीं होगा। तो इसका उपवास कब से शुरू करना है ये पूछते हैं। ये सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्योदय का समय से उपवास का शुरुआत करना चाहिए और अगले दिन पारण का समय तक उपवास पूरी तरह से रखना चाहिए। जो व्यक्ति सारा रात जग सकता है, जागरण कर सकता है, जागरण करने से और अच्छा है। हाँ, नहीं तो कम से कम दिन में तो भगवान का नाम कीर्तन वगैरह करें। अगर जो रात को जगते हैं, ऐसा नहीं कि रात भर मूवी देखना, सिनेमा देख के या कोई बॉलीवुड के गाना सुन के इस तरह से टाइम पास करके, गलत काम करके, ताश पत्ता खेल के, इस तरह से हमें जागरण नहीं करना चाहिए। वो तो उससे और ज़्यादा दोष लगेगा। भले उससे अच्छा कि आप आराम कर लें, सो जाएं रात को, ये बेहतर होगा ना कि इस तरह से टाइम पास करें। अगर रात को जागरण करना है तो भगवान का नाम, विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप और कीर्तन करना चाहिए। और ये सब करने का असली उद्देश्य क्या है? उपवास करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि भूखा रहे। उपवास का असली उद्देश्य, जैसे मैंने पहले बताया, वो यही है कि अपना ध्यान अपने शरीर से हटाकर भगवान पर केंद्रित करें। अगर आपने उपवास किया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, या भगवान का नाम की जगह आप किसी और चीज़ों में अपने मन को लगाया, तो फिर उपवास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उपवास का असली उद्देश्य है कि हम अपनी भक्ति बढ़ाएं। तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप और कीर्तन करना है। भगवान की कथा शुद्ध भक्तों से, प्रामाणिक गुरुओं से और शुद्ध भक्तों से हमें भगवान की कथा सुनना है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ भगवद गीता, यथारूप इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, और इत्यादि सेवाओं में, भगवान की सेवा में हमें अपने समय व्यतीत करना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन भगवान का नाम कीर्तन और जप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक और विशेष बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये तपस्या है कलियुग के लिए। सत्ययुग में तो लोग ध्यान करते थे, तपस्या, घोर तपस्या करते थे ऋषि मुनि, हम सब जानते हैं। कैसे सांस भी बंद रख के कहीं सालों, हजारों साल वो तपस्या कर सकते थे। लेकिन ये तो कलियुग है, तो इसलिए कलियुग में हरिनाम संकीर्तन का ही उपदेश दिया गया है, क्योंकि हम तपस्या नहीं कर पाते। लेकिन एक तपस्या ज़रूर कलियुग में भी करना ज़रूरी है, और वो तपस्या है एकादशी का उपवास। और उपवास करना जो है सात्विक तपस्या है। सात्विक तपस्या क्या होता है? 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबसे अधम और निम्न गुण है तमोगुण, और सबसे उच्च जो गुण है सत्वगुण है, और रजोगुण उसके बीच में है। तो तपस्या भी तीनों गुणों के अनुसार होता है। जो तमोगुण का तपस्या होता है वो सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देना और परमात्मा को भी कष्ट देना, दूसरों जीवों को कष्ट देना, ये होता है तमोगुण का तपस्या। जैसे भस्मासुर या वृकासुर, वो अपने शरीर के मांस काट के अग्नि में आहुति देते थे। तो ये तो तमोगुण का तपस्या है, जिसमें पीड़ा करते हैं खुद को भी और दूसरों को भी। और रजोगुण का तपस्या वो होता है जिसमें नाम कमाने के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो तपस्या किया जाता है, अपनी भौतिक स्वार्थ के लिए, अपनी नाम, सुनाम, यश, प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ाने के लिए जो किया जाता है, वो रजोगुण का तपस्या है। उसका उदाहरण है रावण। रावण ने रजोगुण की तपस्या किया, कुंभकर्ण ने तमोगुण की तपस्या की, और विभीषण ने जो तपस्या किया वो सत्वगुण में था। क्योंकि वो जो तपस्या सत्वगुण में जो होता है वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है। वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्य समझकर जो किया जाता है, ये सत्वगुण की तपस्या। लेकिन एक सत्वगुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण का तपस्या वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, यानी भगवान के प्रति प्रेमवश जो तपस्या किया जाता है, वो शुद्ध सत्वगुण में रहता है। तो अगर सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रति प्रेम से अगर हम तपस्या करेंगे, वो तो शुद्ध भक्ति है। तो एकादशी का व्रत कई लोग कई प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार के लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एक तो वह है
जो भौतिकवादी हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए कोई करते हैं, भौतिक लाभ पाने के लिए। अलग अलग एकादशी का अलग अलग कहानी है, अलग अलग फल है, और उस फल को प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई एकादशी का पालन करता है। और दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ भौतिक इच्छाएं होते हैं। यानी पहला श्रेणी जो है वो कर्मकांडी जो लोग हैं, कर्मी लोग हैं, जो सिर्फ अपने भौतिक इच्छा के लिए की पूर्ति के लिए एकादशी का पालन करते हैं। दूसरा श्रेणी ये है जो भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर भी भौतिक कुछ इच्छा होता है, उसके लिए वो एकादशी का पालन करते हैं। और तीसरी श्रेणी वो है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए एकादशी का पालन करते हैं। हमें ये तीसरी श्रेणी में आनी चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। तो इसीलिए कल निर्जला एकादशी है, पांडवा निर्जला एकादशी है। तो कल का दिन आप ज़रूर इसका पालन करें। और यानी 2 तारीख को है, मैं आज बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो कल ही सुनेंगे, तो आपके लिए तो आप जब ये सुन रहे हैं तो उसी दिन एकादशी, यानी आज ही एकादशी आपके लिए। तो उस दिन ज़रूर आप इसको सुने और इसका पालन ज़रूर करें। अगर आप भगवान का नाम का जप करते हैं तो एकादशी के दिन आपका जप की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 4 माला हर रोज़ करते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं 8 माला में, तो एकादशी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। 8 माला करते हैं तो 12 माला में इंक्रीज़ कर सकते हैं, 12 करते हैं तो 16 में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एकादशी का दिन आप ज़्यादा जप कर सकते हैं, और 16 से भी अधिक जितना हो सके उतना, और ध्यानपूर्वक जप करें। और ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप और साधना करना चाहिए। तो इस तरह से एकादशी का पालन करें और भगवान की अशेष कृपा प्राप्त करें। और जैसे मैंने कहा, एकादशी भक्ति की जननी होती है, भक्ति पैदा होती है एकादशी की। अगर उसको अच्छे से निष्ठा से पालन किए तो आपकी भक्ति कहीं गुना आगे बढ़ सकती है उसमें। तो और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया, शायद आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया कि कमिटमेंट जो आप करना चाहते हैं एकादशी का दिन, उसको पूरी तरह से प्रयास करें उसको करने का। और द्वादशी का दिन हम जो मुकुंदमाला स्तोत्र का जो हम व्याख्यान कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे बढ़ाते हुए द्वादशी का दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।